मदरसे मजहब इस्लाम के किले हुआ करते हैं, लिहाजा इनकी देख रेख, इनकी माली एनायत की जिम्मेदारी हम उम्मत मुसलमान पर फर्ज अव्वलीन का दर्जा रखती है। इन्हीं में एक नाम कोलकाता का अजीम दीनी व फिक्री इदारा दारुल कुरान मदरसा अजमतिया का भी है, जो अपनी मजहबी व मिली फरीजे को 126 सालों से निभाता आ रहा है, जिसका एतराफ हर खास वाम करते रहे हैं। वैसे तो ये मदरसा हिंदुस्तान के कई सूबों में यानी मगरबी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निहायत कामयाबी के साथ अपना परचम बुलंद करते हुए नजर आ रहा है, जहां यतीम और मुफलिस बच्चों की कफालत के साथ साथ उनकी दरसो तदरीस का भी काम बहुस्न खूबी अंजाम दिया जाता रहा है। 18 मार्च 17वीं रमजानुल मुबारक की शब कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में मौजूद दारुल कुरान मदरसा अजमतिया में तकमील कुरान की महफिल सजाई गई, जिसकी सदारत इमाम ईदैन रेड रोड हजरत अल्लामा मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब ने की और नकाबत के फराइज कारी मोहम्मद सैफुर रहमान साहब ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। दारुल कुरान मदरसा अजमतिया में चल रहे नमाज तरावी की खास बात यह रही कि इसी मदरसे में पढ़ रहे हुफाज कराम को तकमील कुरान का शर्फ हासिल रहा। महफिल तकमील कुरान के जश्न का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मोहतरम शायर व अदीब नजीर राही, कारी मोहम्मद सैफुर रहमान, इंजीनियर मोहम्मद हमीदुर रहमान ने नाते नबी सुनाकर महफिल तकमील कुरान में चार चांद लगा दिए। तो वही मौलाना उबैदुर रहमान सदर मदरसा दारुल कुरान मदरसा अजमतिया ने अपनी पुरमग़ज़ तकरीर से महफिल को बालाई अता की। दारुल कुरान मदरसा अजमतिया के सरपरस्त व मोहतमिम नमाज ईदैन रेड रोड हजरत अल्लामा मौलाना कारी फजलुर रहमान की रुश्द व हिदायत के बाद दुआया मजलिस के साथ इस महफिल का इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद में हमारे कलकत्ता के मशहूर व मारूफ शायर जिनसे मेरी मुराद जनाब नजीर साहिब कमाल आ गया, साहिब जमाल आ गया, साहिब कमाल आ गया, साहिब जमाल आ गया, तो जहां की रोशनी लिए आमना का लाया गया। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 125 साल इसकी खिदमत को हो गए हैं और कितने हाफिज हुए खुद हम लोगों को गिनती नहीं मालूम है, और कितने बच्चों ने इस मदरसे से फैज उठाया वो भी बेगिनती है। हम लोग गिनते नहीं हैं बल्कि काम करते हैं, तो हमें गिनती से कोई मतलब नहीं। जैसा कि मैंने अभी शेर सुनाया आपको कि बंदगी से हमें तो मतलब है, हम अज़ाब सवाब क्या जाने, किस में कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। तो ये मदरसा कुरान के नाम पर खुला था और कुरान के नाम पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की इशाअत यहाँ से हो रही है। हर साल यहाँ से बच्चे हाफिज़ों को निकलते हैं और इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए कि अल्लाह ये सिलसिला आखिर दम तक कायम रखे। हमारे बाद हमारे बाल बच्चों में से जो लोग में शामिल हैं, या अल्लाह उनको ये सबों को उसमें शामिल रखे। अच्छा पैगाम देते यहाँ से बंगाल के मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे? लोग आपके बातों का मुंतजर है। बंगाल के मुसलमानों को पैगाम यही है कि मौजूदा हालात में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करें और बहस में उलझाव में न पड़े, जान और माल की हिफाजत की फिक्र करें, और उसके अलावा जो हालात अभी चल रहे हैं उन हालात में
किस तरह से आप उसका मुकाबला कर सकेंगे उसकी फिक्र करें, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को उसके लिए तैयार करें। उनको बिगड़ने, खराब होने, मुर्तद होने, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लड़कियां बेदीन हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के लपेट में और उनकी सियासत का शिकार हो रही हैं। इन तमाम चीजों की तरफ लोगों को तवज्जो रखना चाहिए। खास तौर से बच्चों को बिगड़ने से बचाने का हमारे यहाँ हर जगह इंतजाम होना चाहिए। हजरत, नागपुर की सरजमीन पर जिस तरह से कुरानी आयत जलाने की खबरें आ रही हैं, किसी शायर ने कहा है कि जमाने भर की कुतुब खाने जला डालो, लेकिन वो कुरान क्या मिटेगा जो है हाफिजों के सीने में। इस तरह की जो महफिलें हैं ये तकवीर बख्शती हैं हमारे लिए, क्या कहेंगे? ठीक है, हम तो इसके कायल हैं कि कुरान मजीद को कोई भी नहीं खत्म कर सकता है, न जला सकता है, न इसको मिटा सकता है। दुनिया इसका बार बार तजर्बा कर चुकी है। आज भी वो तजर्बा करके देख ले, कितने कुरान जलाएंगे, जला दें। ये सारे कुरान खड़े हैं हमारे सामने, आपके सामने है। ये चलता फिरता हंसता बोलता कुरान है। तो हम तो ऐसे कुरान को तैयार करते हैं, तो कुरान जलाने से जलेगा नहीं, और न खत्म करने से खत्म होगा, न मिटाने से खत्म होगा। जो कुरान तरावी में खत्म नहीं होता फिर शुरू हो जाता है, उस कुरान को कौन जला सकेगा और कौन मिटा सकेगा? आज दारुल कुरान मदरसा अजमतिया 18वीं शब यानी 17 रमजान को तकमील कुरान हुआ है, और यहाँ 2 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है। 2 बच्चों ने, और ये दोनों बच्चे इसी मदरसे के प्रोडक्ट हैं, यहीं से हाफिज हुए हैं। और गुज़िश्ता अभी हमने तज़किरा भी किया था कि हमारा जो जलसा हुआ था, उस जलसे में उस बच्चे की दस्तारबंदी हुई थी, तो वो बच्चा भी था और उसने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकम्मल किया है तरावी में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और अल्लाह ताला का बहुत फजल करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर रमज़ान देखना नसीब फरमाया सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जो बकिया जो रमज़ान के जो दिन रह गए हैं उसमें हम ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको खूब बेहतर तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा के ताल्लुक से क्या अपील करेंगे? देखिए, मदरसे के ताल्लुक से तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये पुरजोर अपील करूंगा कि देखिए, मदरसा जो है ये दीन का किला है, और ये दीन की हिफाजत का एक जरिया है। दीन की हिफाजत इसी दीनी मदारिस से हो रही है। तो आप हजरात अब जहां अपना ख्याल करते हैं, अपने बाल बच्चों का ख्याल करते हैं, रमजान के मौके से, ईद के मौके से, वहीं आपका भी ये फरीजा है कि मदरसे के बच्चों का भी ख्याल करें। अपने मदरसे के जानिब से मैं यही कहूंगा कि ये दारुल कुरान मदरसा अजमतिया कोई नया इदारा नहीं, 125 साल पुराना इदारा है। दारुल कुरान मदरसा अजमतिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 स्टेट पे कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो तकरीबन 300 बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल में पढ़ते हैं। 1000 तलबा से ज्यादा जो है जो आने जाने वाले हैं, तो इनके अखराजात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पे तवज्जो दें, इस पे तवज्जो दें, और खूब जो है अपनी ज़कात और डोनेशन जो है आप मदरसे में दें। क्योंकि आप जब जहां दे रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा जो लग रहा है तो उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको इसको भी तवज्जो देना होगा। तो आप आइए, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ काम हो रहा है, तो जहाँ काम हो रहा है वहां आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ये मेरी गुजारिश है। कर सकते हैं। के हवाले से क्या अपील करेंगे? मदरसा आज़मतिया के हवाले से यही अपील करेंगे कि ये कुरान की जगह है, कुरान पढ़ने पढ़ाने की जगह है। यहाँ लोगों को इंसान बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, इस्लाम के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। लिहाजा हम लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस मदरसे की देख रेख करें, और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की हर तरह से कफालत करें, और इस मदरसे को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देने की कोशिश करें।